नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी में। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल फ़िलहाल 4 नेशनल पार्क हैं। पहले का नाम है सिटी फॉरेस्ट या डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। दूसरे का नाम है दशिगम नेशनल पार्क। तीसरे का नाम है हेमिस नेशनल पार्क और चौथे का नाम है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अगर हेमिस की बात करें तो जो ये हेमिस नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर एग्ज़ाम में पूछ दें कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं कि हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात करते हैं सलीम अली। इसका नाम सलीम अली क्यों पड़ा? तो जो डॉक्टर सलीम अली थे ये एक पक्षी विज्ञानी थे, ये पक्षी वैज्ञानिक थे। तो इन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। अगर सवाल ये बने कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है तो आप टिक करेंगे गोवा। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार पड़ता है गोवा में। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो ये टोटल 4 नेशनल पार्क हैं जम्मू एंड कश्मीर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पीपीटी को ऐसे बनाया गया है कि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप एग्ज़ाम टाइम इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्योंकि उत्तराखंड में ही सबसे पहला नेशनल पार्क ओपन किया गया था, यानी कि उसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे पहला नेशनल पार्क था, हैली नेशनल पार्क, जिसका अब नाम हो गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब सवाल ये उठता है कि जिम कॉर्बेट कौन थे? तो बता दें कि आपको जिम कॉर्बेट जो थे यह एक ब्रिटेन के बाघ शिकारी थे, टाइगर शिकारी थे। तो उन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया। यहाँ पर टोटल आपको 6 नेशनल पार्क मिलेंगे। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, दूसरा है राजा जी नेशनल पार्क, तीसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे उन्हीं के नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। और एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी बता दें आपको कि जो नंदा देवी पर्वत शिखर है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी शिखर है। अगर सवाल ये बने कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है आपका कंचनजंगा, जो पड़ता है सिक्किम में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। ये टोटल ये सारे नेशनल पार्क पड़ते हैं उत्तराखंड में। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, एक है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सिम्बलबरा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान और 5वां है पिन वैली नेशनल पार्क। ये टोटल 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। इसमें से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबरा नेशनल पार्क। ये तीनों काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हरियाणा के नेशनल पार्क के बारे में। तो हरियाणा में बस 2 ही नेशनल पार्क आपको याद करने हैं। पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क, पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हरियाणा का मैप है। तो यहीं पर ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तो आबादी में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर एक ही राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि दुधवा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं बिहार। बिहार में भी सिर्फ एक ही
राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड में भी सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। ये झारखंड का मैप है। तो यहाँ पर पाया जाता है एक ही नेशनल पार्क जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं राजस्थान। ये आपको दिखाई दे रहा राजस्थान का मैप है। तो यहाँ पर टोटल आपको 5 नेशनल पार्क दिखाई दे रहे होंगे। पहले का नाम है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। दूसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क। तीसरा है सरिस्का नेशनल पार्क। चौथा है कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क। और पांचवा है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क। इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और एक है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात में टोटल 4 ही नेशनल पार्क हैं। ये है आपका गुजरात का मैप। ठीक है। तो यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। पहले का नाम है मरीन या गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो मरीन या गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है गुजरात में। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है भी गुजरात में। और है एक है ब्लैक बक एक जानवर भी इसका नाम है, जिसे बोलते हैं काला हिरन। ब्लैक बक को बोलते हैं काला हिरन। और एक है गिर नेशनल पार्क में जो शेर हैं, जो एशियाई शेर हैं, ये काफ़ी पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहले का नाम है गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क। दूसरा है कांगर वैली नेशनल पार्क। तीसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क। गुरु घासीदास, कांगर वैली और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं आपके छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो भीतरकनिका और सिमलीपाल दोनों पड़ते हैं आपके उड़ीसा में। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में। अगर सवाल ये बने कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका राज्य है मध्य प्रदेश। इसमें है वन विहार नेशनल पार्क। दूसरा है फॉसिल यानी कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फॉसिल नेशनल पार्क यानी कि जीवाश्म नेशनल पार्क। एक है संजय नेशनल पार्क। एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। पांचवा है इंदिरा प्रियदर्शनी यानी कि पेंच नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और एक है सतपुड़ा नेशनल पार्क। 1-2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। और यहाँ से सवाल बनते भी हैं कि नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से सवाल बनते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क यहाँ पर पाए जाए। जिससे एग्जाम में पूछ दिया कि पूछा भी जाता है कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में। एक है कान्हा नेशनल पार्क, एक है सतपुड़ा नेशनल पार्क, एक है माधव नेशनल पार्क और एक है फॉसिल नेशनल पार्क। जो जीवाश्म वाला है ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंदौली नेशनल पार्क, गुंगामल नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच यानी कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। संजय गांधी, चंदौली,
गूंगामल, तडोबा, नवेगांव और पेंच यानी जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, ये सारे पड़ते हैं आपके महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में जो कर्नाटका के जो साउथ इंडिया के राष्ट्रीय उद्यान है, ये यानी कि दक्षिण भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि इनके जो नाम है ये थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो आप इसे जल्दी याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दो बार आप इसको रिवाइज कर लेते हैं तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं और यहाँ सवाल बनते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्नाटका में नेशनल पार्क हैं, कर्नाटका में राष्ट्रीय उद्यान है, ये हैं आपके कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, आंसी राष्ट्रीय उद्यान, बंदरघट्टा और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर इतने सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं। अगर आप एक दो बार इसे रिवाइज कर लेते हैं तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। केरला में भी कई सारे नेशनल पार्क हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे कि एक है अन्नामुडी नेशनल पार्क, एक है पम्बडम नेशनल पार्क, एक है मथिकट्टन सोला नेशनल पार्क, एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एरवाकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार एक नदी भी है जो फ्लो होती, जो बहती है आपका केरला में, पेरियार। ठीक है, तो पेरियार, एवराकुलम, साइलेंट वैली, मथिकट्टन सोला, एक है अन्नामुडी नेशनल पार्क, पब्बडम नेशनल पार्क और मथिकट्टन सोला नेशनल पार्क। जहाँ भी आपको 16 दिखाई दे आप समझ जाइए कि ये केरला में ही पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में केवल 3 ही नेशनल पार्क हैं। ये है आपका राजीव गांधी यानी कि रामेश्वरम नेशनल पार्क। रामेश्वरम वही जगह है जहाँ पर माननीय APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। तो राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क पड़ता है आंध्र प्रदेश में। एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं गोवा। तो गोवा में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम नेशनल पार्क। तेलंगाना की बात करते हैं, ये तेलंगाना का मैप है। ठीक है, तो तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क हैं जिसका नाम है कासू ब्रह्मानंद नेशनल पार्क, एक है मुरुगावनी नेशनल पार्क और तीसरा है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। अगर बात करें कासू ब्रह्मानंदा नेशनल पार्क की, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कासू ब्रह्मानंदा, ये जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश डिवाइड नहीं हुए थे तो उस टाइम ये कांग्रेस के पार्टी के साइड से ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इन्हीं के नाम पर कासू ब्रह्मानंदा नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। एक है मुरुगावनी नेशनल पार्क और एक है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। महावीर वे वही महावीर हैं जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जो नेशनल पार्क हैं ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि इनके जो नाम है थोड़ा टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो साउथ या दक्षिण भारत के जो नेशनल पार्क है आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं तो आपको इनको याद करना ही होगा। अगर आप 3-4 बार देख लेते हैं वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो तमिलनाडु में पड़ता है एक इंदिरा गांधी यानी कि अन्नामलाई नेशनल पार्क, एक है मुदुमलाई नेशनल पार्क, एक है मुकुर्थी नेशनल पार्क और ग्विंडी नेशनल पार्क, और एक है गल्फ ऑफ मन्नार यानी मरीन नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी यानी अन्नामलई, मुदुमलई, मुकुर्थी, ग्विंडी और गल्फ ऑफ मन्नार यानी मरीन नेशनल पार्क। अगर आप 3-4 बार इसको रिवाइज कर लेते हैं तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। काफ़ी इसे याद करना आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं और बात करते हैं वेस्ट बंगाल की यानी पश्चिम बंगाल की। ये मैप है आपका पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है पाए जाते हैं, जिसमें से एक है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो और ये एक नेशनल पार्क भी है सुंदरबन नेशनल पार्क। एक है सिंगलीला नेशनल पार्क, एक है न्योरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, एक है बुक्सा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क। बुक्सा एक टाइगर रिजर्व भी है
वेस्ट बंगाल में, और एक है जल्दापारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क। ठीक है, अब बात सिक्किम की बात करते हैं। तो सिक्किम में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क जिसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क। अगर बात करें कंचनजंगा चोटी की, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपका नंदा देवी जो पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल पार्क जो है आसाम की बात करते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मैं कर रहा हूँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है आपका आसाम का मैप। ठीक है, तो आसाम में एक है मनास नेशनल पार्क, एक है नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखावा नेशनल पार्क। मनास, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, डिब्रू साइखेवा नेशनल पार्क पड़ते हैं आपको आसाम में। ठीक है, अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो ये आपका जो ये मैप है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर भी 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। पहले का नाम है माउलिंग नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क, और एक है नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा ये है, ये त्रिपुरा का मैप है। तो यहाँ पर भी 3 नेशनल पार्क हैं। पहले का नाम है बिसोन, बिसोन एक जानवर भी होता है, बिसोन नेशनल पार्क। एक है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। अगर बात करें क्लाउडेड लेपर्ड की, यानी कि बर्फीले तेंदुआ की बात करें, तो ये मेघालय का राजकीय पशु है, यह मेघालय का राजकीय पशु है, लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क पड़ता है त्रिपुरा में। अब बात करते हैं नागालैंड। तो ये है आपका नागालैंड। तो नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क जिसका नाम है इनटंकी, इनटंकी नेशनल पार्क। मणिपुर की बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर में एक ही नेशनल पार्क है, ये है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। और यह भारत का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है इकलौता, इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये पड़ता है मणिपुर में। अब बात करते हैं मेघालय की। तो ये है आपका मेघालय। तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं। पहले का नाम है बालपखरम, बालफखरम नेशनल पार्क, और दूसरे का नाम है नोकरेक नेशनल पार्क, बालपखरम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। और एक लास्ट इसका नाम है मिज़ोरम, ये है आपका मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में भी सिर्फ एक ही नेशनल पार्क जिसका नाम है मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, ये पड़ता है मिज़ोरम में। तो अगर मैं बात करूं कि कौन से महत्वपूर्ण है, तो आप बता दें कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और मेघालय, इन सारे राज्यों के जो नेशनल पार्क हैं ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत डाउट वाले होते हैं। इनके जो नाम है काफ़ी टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो याद करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो आप अगर इनको 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ से सवाल तो बनता ही बनता है। अगर आप ये सोचिए कि इसे छोड़ दिया जाए तो गलती करें, क्योंकि यहाँ पर 1-2 सवाल बनता है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि उत्तर भारत से, यानी कि उत्तर पूर्व भारत से आपको 1-2 नेशनल पार्क एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। उत्तर पूर्व की बात करें, उत्तर पूर्व की बात करें, जो उत्तर पूर्व के राज्य उसकी बात करें, और जो साउथ दक्षिण भारत की बात करें, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु जो राज्य हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं नेशनल पार्क पे, क्योंकि इनके जो नाम है थोड़ा सा अजीब टाइप होते हैं, तो इनको याद करना थोड़ा आसान नहीं होता। लेकिन अगर 2-3 बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मोबाइल फ़ोन में, और एग्ज़ाम टाइप आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।